दिल्ली सरकार में विद्युत विभाग के पेंशनर्स ने मेडिकल चिकित्सा की कैशलेस सुविधा के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी। ये लड़ाई करीब 12 सालों तक पेंशन फाइटर्स ने लड़ते रहे। अब जाकर पेंशन फाइटर्स को जीत मिली है। इस अवसर पर दिल्ली सरकार के ऊर्जा मंत्री आतिशी और रिठाला के आप विधायक महेंद्र गोयल ने पेंशन फाइटर्स का जोरदार सम्मान किया। साथ ही पेंशन फाइटर्स इस जीत को दिल्ली सरकार की जीत बता रहे हैं। दिल्ली सरकार के ऊर्जा मंत्री आतिशी ने कहा कि मुझे खुशी है कि केजरीवाल सरकार ने पेंशनर्स को त्योहारों से पहले बड़ा तोहफा दिया है। अब पेंशन फाइटर्स को मेडिकल कैशलेस सुविधा बिना किसी रुकावट के मिल सकेगी। हर बुजुर्ग को अपने माता पिता के समान मानते हैं, आप सबको अपना बेटा मानते हैं, और जिस तरह एक बेटा अपने माता पिता के प्रति फर्ज निभाता है, उसी तरह दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की हमेशा कोशिश रहती है कि दिल्ली के बुजुर्ग परेशान ना हो, डीवीडी के पेंशनर्स परेशान ना हो और उनको हर संभव सुविधा दी जा सके। हम सब आपके बच्चों की तरह हैं, आपको कभी भी कोई भी परेशानी ना हो, ये हमारा प्रयास रहेगा। और आगे चलते हुए भी कोई भी अगर आप लोगों की समस्याएं हैं, कोई भी परेशानियां हैं, उसको सुलझाने के लिए हम हमेशा आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आज जिस तरीके से आतिशी के द्वारा जिस तरीके से मेडिकल जो फैसिलिटी थी आप लोगों को दी गई है, जिसकी मांग लगभग आप 12 साल से कर रहे थे, अब ये सुविधा मिल चुकी है, तो कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत खुशी का मौका है, इसलिए हमने आतिशी जी का स्वागत किया है। क्या लगता है कि जिस तरीके से आतिशी जी ने खुद कहा कि अरविंद केजरीवाल चाहते थे कि बुजुर्गों को उनकी जो हक है, जो पेंशन है, वो समय पर मिले, और इसी को लेकर लगातार आतिशी भी कह रही थी कि वो हर व्यक्ति को अपना परिवार का हिस्सा मानते हैं। वो ठीक कह रही हैं। हमारे लिए अरविंद केजरीवाल जी ने ही किया है। जो हमारी पेंशन का जो सुचारू रूप से जो आज हो रहा है, वो फंड 7% का वो अरविंद केजरीवाल जी ने किया है। और अरविंद केजरीवाल जी जेल डालने से पहले हमारे पैटर्न जो मुख्य संरक्षक हैं गोयल साहब, उनको बोल गए थे भाई मैं इनका काम जल्दी निपटाने वाला हूँ। वो तो अचानक हमारे साथ, ये हमारी किस्मत में नहीं था जो उनको गिरफ्तार कर लिया गया, जो इतने दिन लग गए, नहीं हमारा पहले ही काम हो जाता है। थैंक यू। आज पेंशन फाइटर्स का प्रोग्राम था, सम्मान समारोह था, क्या है? सबसे पहले तो नमस्कार और आपका धन्यवाद, आपने मेरे को ये बताने का मौका दिया। एक्चुअली क्या है कि हम दिल्ली विद्युत बोर्ड के पेंशनर्स हैं और हमें पहले कैशलेस मेडिकल फैसिलिटी मिलती थी, जो 2012 में सरकार के द्वारा बंद कर दी गई। इन 12 साल में हमने बहुत मेहनत करी, बहुत कोशिश करी कि ये दोबारा रिस्टोर हो जाए, लेकिन किन्हीं कारणों से ये रिस्टोर नहीं हो रही थी। हम आम आदमी पार्टी, खासकर आतिशी जी मैडम और हमारे महेंद्र गोयल जी का बहुत धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने हमारी इस बात को समझा, इस दुख को समझा और ये दोबारा से कैशलेस मेडिकल फैसिलिटी को शुरू किया। इस कैशलेस फैसिलिटी का फ़ायदा ये है कि बुज़ुर्गों को हमारे कोरोना के दौरान और वैसे भी इतने सालों में बहुत से बुजुर्ग पैसा ना होने की वजह से, मार्केट से पैसा लेने से, ब्याज पे लेने से स्वर्ग से धार गए, अपना इलाज ढंग से ना करवा पाए। अब कैशलेस मेडिकल फैसिलिटी में हमें ये सुविधा मिलेगी, खुदा ना भगवान ना करे हमें कोई प्रॉब्लम होती है तो हम सीधा जाके हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएंगे और हमारा बिल जो है हमारी रिस्पेक्टिव कंपनी जहां से हम रिटायर हुए हैं वहां से सीधा वो पेमेंट करेंगे। हमें कोई किसी तरह का कैश नहीं देना, जैसे इसका मतलब है कैशलेस मेडिकल फैसिलिटी, ये है। थैंक यू। आज जिस तरीके से दिल्ली सरकार के द्वारा पेंशन जिस तरीके से रुकी हुई थी, 12 साल तक जो संघर्ष किया जा रहा था, आज वो संघर्ष खत्म हो चुका है। आप लोगों की कोशिश कहीं ना कहीं सफल होती नजर आ रही है। दूसरा, यहाँ पर आम आदमी पार्टी लगातार यही कोशिश करती थी कि लोगों से संपर्क किया जाए, लोगों को अपनी तरफ जोड़ा जाए। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी की कोशिश हमेशा एक ही बात के लिए रहती है कि जिसका हक है उसको वो हक मिलना चाहिए। हम कोई इन बुज़ुर्गों के ऊपर एहसान नहीं कर रहे हैं, इनका हक है ये। और दिल्ली को तो रोशन करने का इन लोगों ने काम किया था, बहुत से लोगों की जान भी गई है, और उसके तहत ये कैशलेस पॉलिसी के तहत आज बात थी। और उससे पहले पेंशन के बारे में था, अरविंद केजरीवाल जी ने वो भी बहुत पहले से दी। सर, यहाँ पर बात करें जिन कंपनियों के द्वारा अब कैशलेस की सुविधा मिलेगी, वो कंपनियाँ लगभग 5 या 6 कंपनियाँ हैं, क्या उनके द्वारा सही समय पर उनको मिल पाएगी सुविधाएं? ये क्यों नहीं मिलेगी? ये पैसा उनके घर का थोड़ी है, ये पैसा इन लोगों का है, क्योंकि वो बिल के अंदर वो पैसा लग के आ रहा है और इनका हक है जो इनको समय पर मिलना चाहिए।
आम आदमी पार्टी की एक कोशिश है कि डोर टू डोर कैंपेन भी शुरू किया जा रहा है, जो घर घर जाने की विधायक जो है वो पहुंचेंगे, लोगों की परेशानियां सुनेंगे। क्या यह उसी से कहीं ना कहीं जोड़कर देखा जा रहा है? आप कुछ भी कहते हैं, हम लोग तो पहले भी लोगों से घर घर पे मिलते रहते हैं और राजी मिलते रहते हैं, और हम लोगों को तो काम ही यही लोग करने वाले हैं। जैसे मैंने अपने भाषण के अंदर भी कहा था, हमारी कोई औकात नहीं थी, हमारी औकात इन लोगों ने बढ़ाई है। इस वजह से लगातार 3 बार सरकार बनी और चौथी बार बनने जा रही है। 2024 की 25 की बात करें विधानसभा चुनाव की, तो विधानसभा चुनाव के अंदर आम आदमी पार्टी किस तरीके से अपनी रणनीति बनाने वाली है? मुझे लग रहा है कि 70 में 70 सीटें आम आदमी पार्टी की आ रही है। रणनीति हमारे लिए लोग बनाते हैं, हम लोगों के लिए रणनीति नहीं बनाते हैं, हम नीति बनाते हैं उनके लिए।